दोस्तों, आज की कहानी समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एक पत्नी अपने पति से जिद करती है कि मुझे तुम्हारे साथ में चलना है, मुझे घर पे नहीं रहना है, तुम्हारी माँ की सेवा हम नहीं कर पाएंगे, माँ को रोटी नहीं दे पाएंगे। वो पति बहुत समझाता है, लेकिन जब पत्नी नहीं मानती है तो उस पति ने एक ऐसी चाल चली जिसके चलते उस पत्नी का दिमाग ठिकाने पे आ गया और वो अपने पति के पैरों में गिर गई, कहने लगी मुझे माफ कर दो। आखिर में पति ने वो कौन सी चाल चली होगी जिससे उसकी पत्नी का दिमाग सही हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम प्रवेश था, उसकी उम्र 32 साल थी। उसका छोटा एक भाई था, उसका नाम निषेध था और प्रवेश के पिताजी की मौत तब हो गई थी जब प्रवेश सिर्फ 8 साल का था और उसका छोटा भाई था 3 साल का। घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। प्रवेश की जो माँ थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेला। छोटे बच्चे थे, कैसे उनको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बहुत परेशानियों को बर्दाश्त किया उस माँ ने। इसके बाद में अपने बच्चों को इस योग बना पाया कि कम से कम बच्चे बड़े हो गए और धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होने लगे। दोस्तों, प्रवेश घर की जिम्मेदारियों को समझने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुमने बहुत अपनी जिंदगी में कष्ट झेला है, अब तुमको हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे, अब तुम घर पे ही रहो और अब हम बाहर जा रहे हैं, वहां से कमाएंगे और तुमको बैठे बैठे खिलाएंगे। दोस्तों, माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेटा कमाने लगता है, बेटा वहां पे जो भी कमाता है वो घर में भिजवाता है। प्रवेश दिल्ली में नौकरी करने लगता है और उसकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है और जब एक ही जगह पे वो काफी दिनों तक काम करता है तो उसकी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों, प्रवेश की पूरी जिम्मेदारी थी घर की माँ को भी देखना, माँ की दवाई खर्चा जो भी था और छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना, सारी जिम्मेदारी प्रवेश के ऊपर थी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा था। प्रवेश भी शादी के योग हो गया था, शादियां भी आने लगी थी। तो प्रवेश की माँ ने प्रवेश की शादी भी करा दी, भाई बहू भी घर में आ गई, जिससे शादी करवाई। उस लड़की का नाम था प्रियंका। प्रियंका का व्यवहार बहुत ही अच्छा था और बड़े अच्छे तरीके से अपने घर को चलाती थी, अपने सास की सेवा करती थी और देवर से भी उसका तालमेल यानी कि बड़े अच्छे से रखती थी। अपने देवर को बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था। कभी वो प्रियंका अपने पति से इस बात का जिक्र नहीं करती थी कि तुम जो कमाते हो वो सब घर में दे देते हो, हमेशा खुश रहती थी। लेकिन एक बार की बात है, प्रवेश घर पे आता है छुट्टी लेके, तो अचानक से प्रियंका जिद करने लगती है अपने पति से और कहने लगती है कि देखिए, मुझे तुम्हारे साथ में जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, हम तुम्हारे घर वालों की देखरेख नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे भाई को नहीं देख पाएंगे, तुम्हारी माँ को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, अचानक से प्रियंका ये बात करने लगती है तो प्रवेश को बड़ा आश्चर्य होता है। प्रवेश कहता है कि अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है, भला माँ को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और तुम ये कहते हो कि जो पैसा कमाते हो घर में देते हो, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी माँ कहाँ जाएगी, मेरा भाई कहाँ जाएगा? भाई मेरा अभी कुछ कमाता भी नहीं है, वो पूरा का पूरा मेरे ऊपर निर्भर है और तुम इस तरीके की जिद करने लगी हो। अभी माँ की सेवा करो, इसके बाद में जब मुझे सही वक्त लगेगा तो तुमको अपने साथ ले चलेंगे। निषेध है, वो पढ़ लिख जाए, उसकी नौकरी कहीं लग जाए, उसकी भी शादी हो जाए, इसके बाद में दूसरी बहू घर में आ जाएगी, हम तुमको बेझिझक ले चलेंगे, लेकिन अभी रहो। दोस्तों, प्रवेश हर तरीके से बड़े प्यार से प्रियंका को समझाता है, लेकिन प्रियंका को भाई साहब कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रियंका कहती कि नहीं, हम इस घर में अब नहीं रह पाएंगे, मुझे तुम्हारे साथ में चलना है। दोस्तों, प्रवेश बहुत परेशान होता है। प्रवेश अपनी माँ से भी कहता है कि माँ, प्रियंका मेरे साथ में जाने की जिद करती है। तो माँ भी हैरान हो जाती है। माँ कहती है कि बेटा, हम तो तुम्हारे साथ में कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, सास जैसा बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन तुम ऐसे क्यों जिद करने लगी हो कि हम साथ में जाएंगे, कोई दिक्कत है तुमको? दोस्तों, प्रियंका कहने लगती है अपनी सास से, जब हमें कोई दिक्कत होगी
तब हम जाएंगे। अरे मेरी भी कोई उम्मीद है, मेरे भी सपने हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पति के साथ में शहर में जाऊं, घूमूं, ऐश करूं। मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सब अपने पति के साथ में रहती हैं और हम यहाँ पे घर में टिके हुए हैं, सास की सेवा करें। ऐसा लगता है जैसे मैंने सास को गोद ले लिया है। दोस्तों प्रवेश की माँ भी हक्की बक्की रह जाती है। प्रवेश की माँ कहने लगती है दुखी मन से अपने बेटा प्रवेश से कि बेटा बहू को अपने साथ ले जाओ। घर में अगर बहू टेंशन करती है, घर में कलह रहती है यहाँ रहने की वजह से, तो बहुत बेकार की बात है। जैसे तैसे हम रह लेंगे, बेटा बहू को अपने साथ ले जाओ। दोस्तों प्रवेश समझ चुका था कि मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते मेरी पत्नी का दिमाग भी सही हो जाए और मेरे घर में कोई नुकसान ना हो, मेरा घर टूटे ना, मेरी माँ को कष्ट ना हो। क्योंकि प्रवेश इस बात को अच्छे से जानता था कि मेरी माँ को कभी सुख नहीं मिला, बस यही सुख के दिन है जो हम उनको दे रहे हैं। दोस्तों प्रवेश अपने दिमाग में कुछ सोचता है, इसके बाद में वो शाम को वापस घर में आता है। कुछ भी उसने सोचा होगा, वो घर में आता है और आके अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए प्रियंका, कल तुम ऐसा करिए कि तैयार हो जाइए, हम तुम्हारे मायके में तुम्हें घुमा लाएं और इसके बाद में मेरे साथ में चलिए। हो सकता है कि वहां से मुझे जल्दी छुट्टी ना मिल पाए, जहां पे हम नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी आ नहीं पाएंगे। तो तुम चलो, हम तुमको कल घुमा लाएं तुम्हारे मायके में और सबसे मिल लेना, अपने भैया भाभी और माँ जी से सबसे मिलके इसके बाद में चलना मेरे साथ में। कोई बात नहीं, चलो जो होगा वो बाद में देखेंगे। दोस्तों प्रियंका इतनी ज्यादा खुश, प्रियंका इतनी कि भाई आगे से आगे काम कर रही, बताओ तुमको क्या खाना, क्या पीना, क्या बना दे। दोस्तों प्रवेश की माँ को किसी भी बात की भनक नहीं कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है, बल्कि प्रवेश की माँ सोचती है कि देखिए मेरी बहू तो जैसी थी वैसी थी ही, मेरा बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। बेटा भी कहने लगा कि चलिए मेरे साथ में चलिए। बेटे ने ज्यादा विरोध भी नहीं किया। सबसे ज्यादा प्रवेश की माँ इस बात की चिंता करती कि छोटा वाला बेटा निषेध पढ़ता है, उसकी पढ़ाई के लिए खर्चा कहाँ से मिलेगा। हो सकता है कि बहू साथ में चली जाए तो ये बेटा मेरा प्रवेश पैसा भी ना घर में दे, क्या होगा, बहुत टेंशन करती है। दोस्तों सवेरा होता है, प्रियंका फटाफट से तैयार होती है, भाई जल्दी से सारे काम निपटा देती है और प्रवेश के साथ में चल देती है अपने मायके के लिए। और वो इतना खुश है कि जैसे अपने मायके में पहुंचती है, भाई बाहर से ही हंसना शुरू। माँ बाहर आती है, माँ कहती है आज मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश है। ऐसा क्या मिल गया, कौन सा कुबेर का खजाना तुमको हाथ में लग गया जो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा है, तुम तो इतना ज्यादा खुश हो। और अक्सर दोस्तों जब किसी को बहुत ज्यादा खुशी होती है वो अलग से ही झलकती है। दोस्तों बातों ही बातों में प्रियंका अपनी माँ से कहती है कि माँ हम तुम्हारे दामाद जी के साथ में शहर में जा रहे हैं, वहां पे रहेंगे, जाके बहुत अच्छा लगेगा माँ। मेरा बहुत दिन से सपना है, ये बहुत मन कर रहा था कि मैं अपने पति के साथ में घूमूं जाके। मेरी सारी सहेलियां अपने पति के साथ में रहती हैं। दोस्तों जैसे ही ये बात प्रियंका की माँ सुनती है, प्रियंका की माँ कहने लगती है कि बेटी तुम भी जा रही हो दामाद जी के साथ में, थोड़ा सा हैरान होते हुए। दोस्तों प्रियंका चौंकती हुई बोलती है, कहती माँ तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी बेटी दामाद के साथ में जा रही है, अपने पति के साथ में घूमने जा रहे, तुमको खुशी नहीं हुई और तुम दुखी क्यों हो। दोस्तों थोड़ी सी और दुखी हो जाती है प्रियंका की माँ और कहते कि बेटी हम दुखी इसलिए हैं कि तुम्हारी भाभी भी जा रही है भैया के साथ में। दोस्तों इतनी बात जब प्रियंका ने सुनी तो प्रियंका के शरीर में तो आग लग गई और कहने लगी अरे माँ, भाभी के इतने पर जमाए जो भाभी भैया के साथ में चली जाएगी, या तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारी देखरेख कौन करेगा, तुम्हें क्या अकेले ही छोड़ देंगे। और भैया कैसे हैं, भैया क्या बिल्कुल भाभी के पल्लू में बंधे हुए हैं, जो भाभी ने कुछ भी बोला और भैया तैयार हो गए, भैया ने मना नहीं किया। दोस्तों प्रियंका की माँ कहती है कि मना किया था, तुम्हारे भैया ने मना किया था, लेकिन भाभी मानी नहीं। भाभी कहती हैं कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, हम यहाँ पे सास की सेवा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इतनी बात सुनी प्रियंका के शरीर में आग सी लग गई। प्रियंका कैसी लड़की है, हम माँ पहले से ही कहते थे कि लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, नालायक है, ये अच्छे घर की नहीं है, अच्छे खानदान की नहीं है। देखिए इनके सबके घर में यही होता होगा और इसीलिए ये वही काम यहाँ भी करने चली आई है। दोस्तों थोड़ी देर बाद प्रियंका की भाभी और प्रियंका के भैया भी आ जाते हैं, क्योंकि वो बाहर किसी काम से गए हुए थे। दोस्तों जैसे वो आते हैं प्रियंका टूट पड़ती है अपने पति के सामने ही, प्रवेश भी साथ में बैठे हुए थे। प्रियंका कहती है अपनी भाभी से कि भाभी ये हम क्या सुन रहे हैं, तुम भैया के साथ में मुंबई जा रही हो और तुमको ये नहीं पता है
कि अकेला मेरा भाई है, माँ मेरी किसके साथ में रहेगी। दोस्तों प्रियंका की भाभी फटाक से बोलती है, क्यों, मेरा मन नहीं है घूमने का, मेरा भी तो सपना है कि मैं अपने पति के साथ में घूमने जाऊं, मैं जाऊंगी, और इसमें तुम बोलने वाली कौन होती हो भाई, मेरा आदमी है, मेरा अधिकार है, मैं अपनी पति के साथ में कहीं भी जाऊं। दोस्तों प्रियंका बहुत ज्यादा चिढ़ती है और तुरंत अपने भैया से कहती कि भैया, भाभी का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया, तुमने इसको सर पे बिठा रखा है, तुम इससे डरते हो, तुम इसके गुलाम हो, जो तुम इससे कुछ नहीं कह पाते हो। दोस्तों प्रियंका का भाई भी कुछ नहीं कहता। प्रियंका का भाई कहता है कि प्रियंका वो जिद करती है घूमने के लिए और काफी दिनों से वो घर पे ही है, वो कहीं गई भी नहीं है, इसलिए उसका मन करता है, तो मैंने सोचा उसको मैं साथ ले जाऊं। दोस्तों प्रियंका अपने भैया से कहती कि भैया ऐसा करो कि भाभी को अगर घूमना है तो 2-4 दिन के लिए ले जाओ मुंबई में, इसके बाद में इनको घर छोड़ देना ताकि माँ के साथ में रहें। माँ कहाँ जाएंगी, माँ के लिए रह लेंगी। दोस्तों प्रियंका का भाई कहता है कि 2-4 दिन के लिए मान ही नहीं रही है, ये कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में ही हमेशा के लिए रहना है। प्रियंका कहती है ये कौन सी बात है जो तुम्हारी बात ही नहीं मान रही, ऐसा करिए, इनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया। अपने भैया से कहती है कि इनको मायके में छोड़ दो, 2-4 महीने अपने मायके में रहेंगी और इनका दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा। तब दोस्तों प्रियंका की भाभी बोल पड़ती है कि तुम कौन होती हो हमारे और हमारे पति के बीच में बोलने वाली, जब तुम अपने पति के साथ में जा सकती हो शहर में घूमने के लिए, रहने के लिए साथ में, तो क्या हम नहीं जा सकते हैं, ये सब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही प्रियंका की भाभी ये बात बोलती है तो प्रियंका को तो ऐसा लगे जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रियंका की भाभी कभी प्रियंका के सामने खुल के बोलती नहीं थी, सम्मान करती थी। आज प्रियंका को ऐसा लगे जैसे उसको किसी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। प्रियंका अपनी माँ से कहती कि माँ ये क्या, ये तो बहुत सर पे नाच रही चढ़ के, ये तो बराबर मेरे सामने बोल रही है। और प्रियंका को थोड़ा शर्म भी लगने लगी क्योंकि उसका पति प्रवेश वहीं पे बैठा हुआ था, प्रवेश सारा नजारा देख रहा था। दोस्तों प्रियंका की माँ कहती है कि बेटी भाभी तुम्हारी सही तो कह रही है, जब तुम अपनी सास को छोड़ के जा सकती हो, अपने पति के साथ घूमने जा सकती हो, तो वो भी तो जा सकती है। तुम्हारा अगर अधिकार है अपने पति के साथ जाने का तो उसका भी अधिकार है। तुम किसी की माँ की सेवा नहीं कर सकती हो तो वो किसी के माँ की सेवा क्यों करे। आज तुम्हारी माँ पे बात आई तो तुम छल्ला गई, तुमने दुनिया भर की बातें सुना दी अपनी भाभी को, और वो भी तो किसी की माँ है। तुम प्रवेश से कहती हो कि माँ को छोड़ो, माँ को मैंने गोद नहीं लिया, तो क्या ये बात प्रवेश को खराब नहीं लगती है। और तुम कहती हो कि भाभी को 2-4 महीने के लिए छोड़ दो वहां पे, तो तुम ऐसा करो, तुम भी यहाँ 2-4 महीने के लिए रह लो, देखें कैसे तुम्हारे दिन कटते हैं। दोस्तों प्रियंका को भी ये समझ ना आए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि प्रियंका सोचती थी कि माँ तो मेरा सपोर्ट करेगी ही करेगी, और ये माँ उसके खिलाफ कैसे बोलने लगी। तब दोस्तों प्रवेश कहता है कि अच्छा तो है, प्रियंका का जो पति था कहता ठीक है, अच्छा है, जिस तरह तुम अपने भाभी के लिए ये कह रही हो कि इनको 2-4 महीने के लिए छोड़ दो, वैसे हम भी तुमको छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं। अब तुम यहाँ पे रहो, अपने घर की महाभारत को संभालो, और जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाए तो तुम आ जाना, मुझे बता देना, हम तुम्हारा उसी प्रकार से सम्मान करेंगे जैसे पहले करते थे। और दोस्तों जब ये प्रियंका अपने पति प्रवेश से जिद कर रही थी, प्रवेश बहुत ज्यादा परेशान था, तो प्रवेश ने ये सारी बात अपनी सास को बताई थी, और सास प्रवेश की इतनी अच्छी थी कि सास ने सारा प्लान बनाया वैसा ही जैसा कि प्रियंका के सामने पेश किया गया। फिलहाल ऐसा वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन प्रियंका को सबक सिखाने के लिए प्रवेश की सास ने सारी नौटंकी की, और जिसके चलते क्या होता है दोस्तों, प्रियंका को जब छोड़ के उसका पति चला गया तो प्रियंका की माँ बहुत ज्यादा समझाती कि बेटी तुम्हारे पति से ही तुम्हारी इज्जत है, और तुम अपनी सास की सेवा नहीं करोगी तो क्या करोगी। जिस तरह तुम अपनी सास को छोड़ दोगी मुझे भी कोई छोड़ देगा, सेम टू सेम वैसी ही चीजें होंगी मेरे साथ में जो तुम अपने सास के साथ में करोगी। दोस्तों जब बहुत अच्छे तरीके से प्रियंका की माँ ने प्रियंका को समझाया, प्रियंका का दिमाग इतना ज्यादा ठिकाने पे आ जाता है। प्रियंका कहती माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी,
दी, माँ मैं अब क्या करूं। तब दोस्तों प्रियंका की माँ कहती है कि तुम ऐसा करो कि दामाद जी के घर पहुंचने से पहले तुम पहुंच जाओ, वो तुम्हें माफ कर देंगे और प्यार से तुम्हें गले लगा लेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे तुमसे, कोई शिकवा नहीं करेंगे। मैं अपने दामाद को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। दोस्तों प्रियंका वैसा ही करती है और फटाक से वहां से चल देती है और प्रवेश के पहुंचने से पहले वो घर में पहुंच जाती है। प्रवेश जब घर में पहुंचता है शाम को, प्रवेश के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी क्योंकि प्रवेश को लग रहा था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ के आया हूं। दोस्तों प्रवेश जैसे ही घर में पहुंचता है, उसकी पत्नी हंसते हुए निकल के कमरे से आती है। प्रवेश चौंक जाता है और सारी कहानी प्रियंका बताती है कि तुम्हारे आने से पहले ही हम वहां से निकल लिए थे, मेरी माँ ने ऐसे ऐसे समझाया और कहा कि मुझे माफ कर दो। और यहाँ तक कि प्रवेश कहता है कि मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ, थोड़ा सा गुस्सा दिखा देता है। तो प्रियंका अपने पति के पैरों में गिर जाती है। दोस्तों प्रवेश माफ कर देता है और सीने से लगा लेता है। घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है और प्रवेश कहता है अपनी पत्नी से कि देखिए अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे ही सारी चीजें सही हो जाएंगी, निषेध कहीं पे सेटल हो जाएगा, हम तुम्हें अपने साथ में लिए चलेंगे, बस कुछ दिन यहाँ पे रहो सबके साथ में प्यार से। दोस्तों उस घर का माहौल इतना अच्छा हो जाता है कि क्या ही कहिए। तो इस तरह एक सूझबूझ से पति ने अपनी पत्नी को लाइन पे ला दिया। तो दोस्तों अगर मेरे हिसाब से हर लड़की के माता पिता भाई बहन इस तरीके की सोच वाले हों तो शायद है कि किसी के घर का माहौल खराब नहीं होगा, लेकिन लोग सुनते कम हैं करते ज्यादा हैं। तो इसी तरह से जाने कितने घर टूट जाते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।